सामने, तभी उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन चाहिए, आपने क्या प्रयास किया अभी तक। या अगर हम कोई भोपाल में बेरोजगार शिक्षक संघ द्वारा जो आंदोलन या बधाई पत्र दिया जाएगा, तो क्या आप भोपाल आके हमारे संघ का सहयोग करना चाहेंगे, ऐसा पूछा जाता है आपसे। कोई जबरदस्ती किसी से नहीं की गई है ना। तो आपने जब बोला है कि नहीं सर बिल्कुल आएंगे, हम 101% आएंगे, 1001% आएंगे, तभी आपको इस ग्रुप में ज्वाइन किया गया है। तो अगर ये 250 है ना, ये 250 जो इस ग्रुप में लगभग होने जा रहे हैं अपने भाई बहन, है ना, इसमें लगभग कम से कम 30% हमारी बहनें भी होंगी, है ना। तो कौन चाहिए, हम यही काफी हैं पदवृद्धि के लिए। आपको बता दें, हम तो चाह रहे हैं कि 1000, 2000, 3000, 44,000 साथ में आए, हमारा तो ये उद्देश्य है। लेकिन अगर ये 250 ही कट्टर पदवृद्धि के समर्थक हो गए ना, कि एनी हाउ पानी गिरे चाहे आग, है ना, पद वृद्धि हमको करना ही करना है, नौकरी पाना ही पाना है, कि जिंदगी भर पढ़ाई करना है, ये फैसला हम लोग को खुद करना है कि अगर होना चाहिए 38 साल में, 35 साल में, या ये लगभग क्या होता है, ये जो वर्ग 1 का एग्जाम है इसमें पीजी मांगते हैं, तो लगभग इसमें मैं ये मानता हूं कि जो कैंडिडेट होते हैं अधिकतर वो 30+ ही होती है, अधिकतर कैंडिडेट। और मैंने तो ये अनुभव किया है कि 35+ ही रहते हैं अधिकतर, ये भी मैंने देखा हुआ है। तो यार अब बताओ, आपकी ये उम्र, हम लोगों की ये उम्र पढ़ाई करने की है। देखिए पढ़ाई तो जीवन भर की जाती है और करते हैं लोग, नौकरी पाने के बाद भी एक और अच्छी पोस्ट पाने के लिए लोग पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा सहारा लाइफ को सरवाइव करने, माने कि चलाने के लिए हमको मिलना जरूरी है कि नहीं। और ये मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये खुद अनुभव किया है। मैं अपना खुद बताता हूं, मैं दूसरे की नहीं जाता हूं, मैंने आज तक शिक्षक भर्ती परीक्षा दी ही नहीं। वो तो हंसी हंसी खेल में मैंने बीएड कर लिया, है ना। और कहना चाहिए मैं पीएससी मेंस पढ़ाता हूँ, वनडे एग्जाम में मैसेजिंग पढ़ाता हूँ, है ना। तो वर्ग 1 2023 में पहली बार दिया मैंने, वर्ग 1 आपको बताऊं 2023 में मैंने पहली बार दिया, क्वालिफाई हो गया, पात्रता और चयन परीक्षा भी क्वालिफाई हो गई, वर्ग 2 भी क्वालिफाई हूं मैं गणित से, ये तो मैं इतिहास से क्वालिफाई हूँ। कौन चाहिए वर्ग 1 और वर्ग 2 तो मैं गणित से क्वालिफाई हूँ। तो कौन चाहिए, इस पड़ाव में आके भी किसी का मन नहीं करता है। व्यक्ति, आपको बता रहा हूं कि इस उम्र में आके व्यक्ति सिर्फ मजबूरी में पढ़ता है, मजबूरी में। उससे 90% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो मजबूरी में पढ़ाई करते हैं 30+ जाने के बाद। तो ये हमारे सामने बहुत अच्छा मौका है। इतना कम कंपटीशन मैंने पहली बार देखा है किसी एग्जाम में, आपको बता दूं। अभी आपने देखा पटवारी में कितना कंपटीशन था, और भी एग्जाम आप देख लो कितना कम, लाखों में अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन आपके सामने कितने अभ्यर्थी हैं। अगर हिंदी और इंग्लिश को हम छोड़ दें, हिंदी में 14,000 और इंग्लिश में 6,500, और बाकी विषयों में कितने हैं, सिर्फ 2,000, 1,500, 2,500 और 1,000 ऐसे कॉम्पिटिटर है। अगर इसमें भी अपना सिलेक्शन ना हो तो फिर कितनी गंभीरता वाली बात है ये, कि फिर हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। हा? अगर हम अपना कौन चाहिए हक ना मांग सकें, अगर कौन चाहिए पदवृद्धि हो गई ना, तो कोई नहीं बचने वाला। सबको, जो जैसे नीरज सर ने बोला ना कि हमारी मांग क्या है, कि 40+ है ना, जो अपने आरक्षित कोटे के हैं, जनरल वाले 50+, ये सभी का सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको मैंने ग्रुप में डाला है कि हमारे एक, मैं बताऊं, मैं जबलपुर से नेतृत्व कर रहा हूं, तो एक बहन का मेरे पास कॉल आया कि सर आप दिव्येश सर बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। वो पदवृद्धि आंदोलन जो हो रहा है, तो थोड़ा सा उससे आपसे एक सलाह लेनी थी। मैंने कहा जी मैडम बोलिए, बिल्कुल, क्या आपको क्या बात करनी है। तो उन मैडम ने बोला कि सर मेरे 53 नंबर है हिंदी से, तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना, इसलिए मैं होना चाहिए ये पदवृद्धि आंदोलन में शामिल हूं कि ना हूं ये। तो मैंने उनको यही कहा मैडम 53 नंबर है आपके, कोई कम नंबर नहीं है, और आप एससी कैटेगरी से है, मेन चीज, ठीक है। तो अगर हमारे जो बेरोजगार शिक्षक संघ जो बना हुआ है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, कि कौन चाहिए जितने भी क्वालिफाई हैं
ये हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। भाई सरकार ने चयन परीक्षा ली है ना भाई। इसके पहले सरकार, मैंने उनको समझाया कि पहले सरकार से पात्रता परीक्षा लेती थी और उसमें मेरिट के आधार पर काउंसलिंग करके नियुक्ति देती थी। इस बार तो उनने भाई चयन ही ले लिया है, माने चयन की परीक्षा ही ले ली है इस बार। मतलब जो ये चयन परीक्षा ली है, इसमें जितने भी क्वालिफाई है ये सब चयनित शिक्षक हैं। तो इनको तो कम से कम न्याय यही बोलता है, और हमको हमारे हमारे बेरोजगार शिक्षक संघ की मांग यही है कि जितने भी क्वालिफाई हैं, चाहे वो 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, चाहे 15,000 हो, न्याय यही कहता है। और हमारी मांग भी है हम हमारे शिक्षक संघ की कि भाई इन सभी को नियुक्ति दी जाए, क्योंकि ये चयनित शिक्षक है, ये पात्रता वाले शिक्षक नहीं है कि आप इनकी मेरिट के आधार पर काउंसलिंग करिए। ये तो भाई मेरिट में ऑलरेडी आ चुके हैं भाई, चयन परीक्षा इनने क्वालिफाई की है। हाँ, तो कौन चाहिए आप, इसलिए आप बिल्कुल मत घबराएं। आपके 53 नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, पदवृद्धि हो गई। तो आप ये मत कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है जो हम सोचते नहीं है वो हो जाता है लाइफ में। इसलिए आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। आपके 53 नंबर है और आप महिला है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। हम तो 40 वाली की बात कर रहे हैं, आपकी तो 53 नंबर है ना। तो फिर उनने कौन चाहिए, शायद आज मीटिंग में शामिल भी हुई थी, मैंने कौन चाहिए नीरज सर से बताया था कि इनसे मेरी बात हुई है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आप हर जिले से सभी लोग जितने भी मीटिंग को अभी मेरे को सुन रहे हैं, या ग्रुप में जो 250 लोग हैं, ये किसी पालीवाल सर बस का काम नहीं है, ये किसी दिव्येश सर का काम नहीं है, ये किसी नीरज सर बस का काम नहीं है ना। ये हम सभी का दायित्व है कि इस जो आंदोलन है पदवृद्धि का, इसको हम अपना 100% दें, लोगों को जोड़ें। कैसे से कैसे हम लोगों को जोड़कर मोटिवेट कर कर हम कौन सी आंदोलन को एक सफल बना सकते हैं। और मैं बता रहा हूं, अगर बेरोजगार शिक्षक संघ का सहयोग हम सभी ने कर दिया ना, हमको करना कुछ नहीं है, हमको सिर्फ पीछे खड़े रहना है, कंधे से कंधा मिलाकर उसके। मैं बता रहा हूं, पद वृद्धि कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि हमारे साथ न्याय है, क्योंकि हम न्याय की बात कर रहे हैं। आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया है ना। 5 साल में भर्ती आती है ना, हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, अतिथि उसमें काम कर रहे हैं। अतिथि अगर काम कर रहा है तो वो क्या माना जाएगा? वह रिक्त पद ही तो माना जाएगा, है ना। तो मेरे कहने मतलब यही है कि हमको यही मांग रखना है कि भाई हम लोग चयनित हैं, हम कहाँ जाए, हमको सिलेक्शन चाहिए किसी भी कीमत में। और जैसा कहा कि भाई 5 तारीख को अभी कोई डिसाइड नहीं है ना, बिल्कुल भी अभी इसमें अपन तत्परता न, मतलब रिजल्ट आ जान दे 3 तारीख को। 3 तारीख के 2-3 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी, है ना, कि भाई किसका बहुमत आ रहा है किसका नहीं आ रहा है।